हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 20 साल नौकरी कर चुके शिक्षक सीधे बनेंगे हेडमास्टर। एक बड़ी खबर की झारखंड के प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर जारी दिशा निर्देश में बदलाव किया जाएगा। बता दें, शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर दर्ज आपत्ति निराकरण के लिए सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजा गया है और प्रोन्नति को लेकर गठित कमेटी के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वैसे प्रारंभिक शिक्षक जिनकी 20 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है, उन्हें अब सीधे प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल ने सभी सरकारी विश्वविद्यालय को पीएचडी प्रवेश परीक्षा का शुल्क 2000 रुपये निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएनटी में किया जाएगा संशोधन। इधर झारखंड सरकार सीएनटी एक्ट में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। सीएनटी एक्ट में 26 जनवरी 1950 के समय झारखंड के अंदर जो जिले और थाने थे उन्हीं को जिला और थाना मानते हुए धारा 46 के तहत जमीन की खरीद बिक्री कराई जाएगी। वहीं झारखंड में संयुक्त बिहार के समय 1950 में लागू सीएनटी अधिनियम को झारखंड में लागू करने पर सहमति बनी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची से देवघर तक 4 लेन सड़क। इधर रांची से देवघर के बीच 4 लेन कनेक्टिविटी के लिए जैना मोड़ से डुमरी तक नई सड़क बनाने की कवायद शुरू हो गई है। 4 लेन की ये नई सड़क झारखंड सरकार खुद बनाने की तैयारी में है। दूसरी तरफ चक्रधरपुर रेल मंडल के बादाम पहाड़ से नई ट्रेनों के उद्घाटन समारोह में शामिल होने वाले रेल अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 नवंबर को 3 नई ट्रेनों का यहां से शुभारंभ करेंगी। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों को आज से निकाला जाएगा। साथ ही साथ चाईबासा के टोंटो प्रखंड के टोंटो पंचायत के विभिन्न गांवों में फैले मलेरिया की सूचना पर जिला मलेरिया विभाग ने शिविर लगाया। इस दौरान 55 लोगों के रक्त की जांच की गई, जिसमें 22 लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से हो सकती है हल्की बारिश। इधर बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर झारखंड में दिख रहा है। यहाँ पर आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं और कई जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के पूर्वी भागों यानी संथाल के इलाकों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठ पूजा के बाद शुरू होगी प्री बोर्ड परीक्षा। इधर छठ पूजा के समाप्त होने के बाद सीबीएसई स्कूल और बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर देंगे। स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। वहीं कुछ स्कूलों में 2 प्री बोर्ड परीक्षा होंगे तो कुछ में एक ही परीक्षा लिए जाएंगे। कई स्कूल मॉक टेस्ट का भी आयोजन करेंगे। छठ पूजा के बाद परीक्षाएं शुरू हो जाएगी और डीपीएस रांची में 25 नवंबर से परीक्षा शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही इधर आदिवासियों के बीच आपस में भूमि की खरीद बिक्री में वर्तमान थाना क्षेत्र की वैधता को खत्म कर दिया जाएगा। गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की बैठक में इस पर व्यापक चर्चा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विलुप्त हो रहे जनजाति समूहों के उत्थान के लिए पीएम जन मन योजना का शुभारंभ किया है। इसमें विलुप्त हो रहे समूहों को रखा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों पर साइबर ठग होने का शक है। इधर साइबर अपराध के क्षेत्र में जामताड़ा इतना बदनाम हो चुका है कि अब यहाँ के स्कूली बच्चों पर भी निगरानी रखी जा रही है। करमटाड़ के एक सरकारी +2 स्कूल में पढ़ाई करने वाले करीब 325 छात्रों के साइबर अपराध में संलिप्त होने की आशंका से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही साथ इधर हाईकोर्ट के आदेश पर हजारीबाग के बहुचर्चित महेश्वरी परिवार के 6 सदस्यों की मौत की जांच एसआईटी ने फिर से शुरू कर दी है। दूसरी तरफ रिम्स में इन दिनों मरीजों को एक्सरे कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 10 दिनों से एक्सरे प्रिंटर खराब पड़ा हुआ है। साथ ही साथ यूनियन बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन झारखंड के बैनर तले यूनियन बैंक के कर्मियों ने गुरुवार को अंचल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 राज्यों के 39 कोल ब्लॉक की नीलामी शुरू। इधर झारखंड समेत 5 राज्यों के 39 कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोयला मंत्री ने 2 दिन पहले ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। इसमें झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार शामिल है।
वहीं दूसरी तरफ टाटा अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस ट्रेन के रद्द होने से आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है और किसी भी ट्रेन को चलने नहीं दिया जाएगा। स्टेशन निदेशक को सीजीपीसी ने ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार जाने वाली बसें फुल। इधर छठ में बिहार जाने के लिए बसों में यात्रियों को सीटें मिलने में काफी मुश्किलें हो रही है। झारखंड से खुलने वाली सभी बसें सीट फुल जा रही है, लेकिन वापसी में बिहार से झारखंड आने वाली अधिकांश बसें खाली आ रही है। जाने के लिए यानी कि रांची से पटना जाने के लिए 600 रुपये, जबकि छपरा जाने के लिए 700 रुपये और दरभंगा के लिए 700, सिवान के लिए 700 और मुजफ्फरपुर के लिए 600 रुपये भाड़ा लिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठ घाटों की कमियों को दूर करने का निर्देश है। इधर हजारीबाग में दीपावली के बाद जिला प्रशासन छठ पूजा की तैयारी में जुट गई है। निरीक्षण के क्रम में डीसी और एसपी ने छठ घाटों पर जो कमियां पाई है उसे ऑन स्पॉट ठीक करने का निर्देश दिया है। इसके साथ इधर भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड मानक के तहत आइडिया देने के मामले में झारखंड देश भर में छठे स्थान पर है। वहीं झारखंड की ओर से इस वर्ष 40,833 छात्रों ने अपने आइडिया का रजिस्ट्रेशन कराया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों से धान खरीदने की तैयारी। इधर मानसून की आंख मिचौलियों के बीच जामताड़ा जिला में इस वर्ष धान काफी कम हुई है और बता दें धान खरीदने के लिए सरकार की ओर से तैयारी शुरू हो गई है। वहीं कैबिनेट की बैठक में मिली जानकारी के अनुसार इस बार किसान न्यूनतम 2040 रुपये प्रति क्विंटल धान बेच सकते हैं। इसके साथ ही ग्रेड ए का धान 2060 रुपये प्रति क्विंटल बेच सकेंगे। वहीं राज्य सरकार की ओर से 10 रुपये बोनस दिया जाएगा और दुमका, धनबाद और जामताड़ा के राइस मिल का चयन किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बोनस को लेकर जन जागरण। इधर सेल प्रबंधन के एक तरफा बोनस के फैसले के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रही है। इसके साथ ही प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए 24 को कोक ओवन से जन जागरण अभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर छठ पूजा आज से शुरू हो जाएगी, यानी कि आज से नहाय खाए के साथ पूजा शुरू हो जाएगी। वहीं 18 को खरना है, साथ ही साथ 19 नवंबर को पहला अर्घ्य और 20 नवंबर को सुबह का अर्घ्य देने के साथ महापर्व का समापन हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 24 से आपकी योजना आपकी सरकार है। इधर बोकारो समेत राज्य के सभी जिलों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक चलेगी। इसकी तैयारी चल रही है। इसके साथ ही साथ इस दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की बात कही गई है। इसके साथ इधर आईआईटी में पीएचडी फेज 2 एडमिशन के लिए सूची जारी कर दी गई है। पीएचडी एप्लीकेशन पोर्टल पर इंटरव्यू कॉल लेटर जारी कर दिया गया है। पीएचडी के लिए 29 और 30 नवंबर को इंटरव्यू लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चिल्ड्रेन कैंप 19 दिसंबर से। इधर रेलवे के क्रमिक विभाग की ओर से आगामी 19 से लेकर 21 दिसंबर तक रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए चिल्ड्रेन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 30 नवंबर तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड की मांग। इधर आदिवासी सेंगेल अभियान के द्वारा सरायकेला में सरना धर्म कोड और झारखंड को आदिवासी राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही 21 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बादाम पहाड़ से टाटानगर और सलीमार और राउरकेला के लिए नई ट्रेनों का उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, गोपाष्टमी मेला 20 से। इधर श्री चाईबासा गौशाला के ऐतिहासिक गौशाला मेला का आयोजन 20, 21 और 22 नवंबर को किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी चल रही है। साथ ही चाईबासा सदर अस्पताल में जल्द ही महिला और पुरुष कैदियों के लिए अलग वार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 2,21,000 रुपये आवंटित कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड से विकसित राष्ट्र का संकल्प है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की धरती से अगले 25 वर्षों में भारत को भव्य और विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है। इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त के 18,000 करोड़ रुपए जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने जन वितरण प्रणाली यानी डीलर और मध्याह्न भोजन के साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और आंगनबाड़ी केंद्र के साथ कुपोषण उपचार केंद्र से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। इसको लेकर नंबर जारी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 22 को। इधर
झारखंड विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ 22 नवंबर को है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में समारोह को यादगार बनाने की तैयारी जोरों से चल रही है। वहीं दूसरी ओर 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में प्रवेश करने वाली महिला के खिलाफ गुरुवार को FIR दर्ज कर ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले के सभी पंचायतों में साप्ताहिक पंचायत दिवस का आयोजन। इधर पाकुड़ DC मृत्युंजय कुमार वर्णवाल के निर्देशानुसार जिले के सभी पंचायतों में गुरुवार को जिले के सभी पंचायतों में साप्ताहिक पंचायत दिवस का आयोजन किया गया। दूसरी ओर कोडरमा जिले के विभिन्न भागों में गायों की तस्करी धंधा चल रही है। इस बाबत पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह को मिली गुप्त सूचना के बाद मरकच्चो थाना क्षेत्र से 3 पिकअप वाहन में लदे 18 गाय और 6 बछड़े बरामद किए गए हैं। वहीं 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन वितरण में गड़बड़ी पाने पर डीलर पर कार्रवाई। इधर दुमका संभागनालय में कल DC के निर्देश में समन्वय समिति की बैठक हुई है, जिसमें राशन वितरण में गड़बड़ी पाने पर डीलर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए DC ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन हेतु ऑनलाइन आवेदन जनरेट करने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही पोशाक वितरण और छात्रवृत्ति भुगतान की भी समीक्षा की है। साथ ही साथ उन्होंने सभी वरीय पदाधिकारियों को विभिन्न प्रखंडों में जाकर आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालय का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी तरफ रानेश्वर प्रखंड के हरिपुर पंचायत के अंतर्गत मनरेगा के तहत आम बागवानी में गड़बड़ी का खबर आने के बाद बिचौलियों में हड़कंप मचा हुआ है। नियम के अनुसार 112 आम के पौधे और 80 इमारती पौधे रोपने का नियम है, लेकिन कम पौधा लगाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ED के राडर पर साहेबगंज SP। इधर साहेबगंज के SP नौशाद आलम ED के राडर पर है। SP की अचल संपत्ति और निवेश से जुड़ी जानकारी ED जुटा रही है। 22 नवंबर से पूछताछ किया जाएगा। वहीं आलम की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके साथ इधर झारखंड में हुए शराब घोटाले की जांच को लेकर ED रेस में है। मामले में जांच की दिशा को आगे बढ़ाते हुए ED के द्वारा 20 लोगों को पूछताछ के लिए समन किया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारी। इधर IIT ISM धनबाद में 10 दिसंबर को होने वाले 43वें दीक्षांत समारोह में BTech, MTech, MBA, PhD समेत अन्य कोर्स के 1917 छात्र छात्राओं को डिग्री दी जाएगी। इसको लेकर तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ रेलवे के बेस किचन में CCTV कैमरे की निगरानी में अब खाना बनाया जाएगा। यात्रियों को ताजा भोजन, स्वच्छ और स्वादिष्ट के साथ गुणवत्तापूर्ण खाना नाश्ता उपलब्ध कराने की योजना से रेल मंत्रालय से 14 नवंबर को यह आदेश निकला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठ पूजा को लेकर तैयारी शुरू। इधर लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज से शुरू हो रही है। बता दें, छठ को लेकर के नहाय खाए के साथ आज से पूजा शुरू होगा। वहीं इस दौरान सूप 70 से 90 रुपये पीस और दौरा 160 रुपये पीस बिक रहा है। और लोहा चूल्हा 105 रुपये किलो और लोहा कढ़ाई 120 रुपये किलो बिक रही है। वहीं दूसरी तरफ फल की बात करें तो संतरा 80 रुपये किलो, केला खांदी 300 से 450 रुपये और पानी फल 50 रुपये किलो बिक रही है। और शकरकंद 40 रुपये और अनार 200 से लेकर 260 रुपये किलो और सेव 120 से 160 रुपये प्रति किलो बिक रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, BSc नर्सिंग की 4000 से अधिक सीटें खाली। इधर झारखंड में संचालित सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में BSc नर्सिंग और ANM GNM पाठ्यक्रमों में अधिकतर सीटें खाली रह गई है। 3 राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद भी सीटें काफी खाली रह गई है। जानकारी के अनुसार 4000 से अधिक सीटें खाली बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ ने कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि कैंट 2023 के लिए आधिकारिक मॉक टेस्ट लिंक जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए पास करना होगा टेट। इधर वर्ष 2015-16 में नियुक्त इंटर प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास करना जरूरी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर 14 नवंबर को जारी दिशा निर्देश में इसका उल्लेख किया है, जिसका शिक्षकों ने विरोध करना शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अगले 5 सालों में 3000 नई ट्रेन। इधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि वे रेलवे की यात्री क्षमता मौजूदा 800 करोड़ से बढ़ाकर
बढ़ाकर 1000 करोड़ करने के लिए अगले 4 से 5 वर्षों में 3000 नई ट्रेनें शुरू करने की योजना पर काम कर रही है।